नमस्कार, इंडिया जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्राची। डिंपल यादव के उपचुनाव के बहाने अखिलेश और शिवपाल एक हो गए हैं और दोनों की अलग अलग पार्टियां हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, तो वहीं शिवपाल सिंह यादव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। अब ऐसे में प्रसपा के नेता आखिरकार क्यों घबराए हुए हैं? इंडिया जंक्शन की एनालिसिस रिपोर्ट में देखिए एकता के साइड इफेक्ट। ये समाजवादी पार्टी के उस समय के दृश्य हैं जब पूरा परिवार मुखिया मुलायम सिंह यादव का सम्मान करता था। वक्त ने पाशा पलटा और समाजवादी परिवार में फूट पड़ गई। इस फूट के धुरी थे अखिलेश यादव। जब तक पिता मुलायम जिंदा थे, अखिलेश की ना तो मुलायम से बनी और ना ही तो चाचा शिवपाल सिंह यादव से। फिलहाल अब धरती पुत्र मुलायम इस दुनिया में नहीं है और मैनपुरी में उपचुनाव हो रहा है। डिंपल यादव चुनावी मैदान में हैं। शिवपाल डिंपल का सपोर्ट करते दिख रहे हैं। सार्वजनिक तौर पर अखिलेश और शिवपाल की ताकत भी देखी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं, ऐसे में प्रसपा के तमाम नेताओं को अंदर ही अंदर अपने वजूद को बचाए रखने की चिंता सता रही है। भले ही वक्त ने शिवपाल और अखिलेश को एक साथ ला दिया हो, क्योंकि मैनपुरी में उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में दोनों ताकतों का एक होना सियासी मजबूरी भी था। लेकिन प्रसपा के वजूद की बात की जाए तो अखिलेश से अलग होने के बाद तमाम दिग्गज नेता अलग अलग दलों में शामिल हो गए थे। मंत्री शादाब फातिमा बसपा में चली गई, तो वहीं अभिषेक सिंह आशू ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। जो रहे से प्रसपा के दिग्गज नेता अभी बचे हैं। अब उनको लग रहा है कि उपचुनाव के बाद अगर शिवपाल और अखिलेश एक साथ ही रहते हैं तो ऐसे में प्रगतिशील समाज पार्टी के जुड़े नेताओं का भविष्य क्या होगा। उन लोगों को चिंता ये भी सता रही है, खुद शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी से अगर जुड़ जाते हैं तो उनको सम्मान कितना मिलेगा, और अगर उनके नेता का सम्मान नहीं हुआ तो उनका भी हाशिए पर आना तय है। ऐसे में बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य ने दोनों की बढ़ती नज़दीकियों पर चुटकी ली। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उपचुनाव के बाद भी चाचा भतीजे एक रहें तो बेहतर होगा, लेकिन ये सिर्फ एक परिकल्पना है। फिलहाल मेरा समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और ना ही तो चाचा भतीजे का संबंध बीजेपी से है। भले ही केशव प्रसाद मौर्य ने जुबान से इशारों में सपा और शिवपाल को आड़े हाथों लिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बातों में दम भी लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश और शिवपाल का विवाद लंबे अंतराल तक चला, उसे देखकर आगे का भविष्य क्या होगा इसका अंदाजा लगाना बेहद कठिन है। फिलहाल मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव को लेकर अखिलेश और शिवपाल संजीदा दिख रहे हैं, लेकिन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेताओं को डर भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में चुनाव के बाद तस्वीर क्या बनती है, ये कह पाना फिलहाल बेहद मुश्किल दिख रहा है। दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।